जिस तरह से मेरे पिता श्री राम सिंह कसवा जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी, ये चूरू लोकसभा की हमारी आखिरी तहसील डूंगरगढ़ हुआ करती थी। इस पावन धरा को जहां से एक राजनीतिक जीवन शुरू किया मेरे पिताश्री ने, हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूं आप लोगों को। आपके कारण 1991 से लेकर वह सफर शुरू किया गया। और यह चुनाव में भी जो ये चुनाव कौन नहीं तो ये चुनाव किसान और किसानी की मजबूती के लिए लड़ रहे थे हम। आप लोगों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर चूरू के अंदर अपनी मजबूती से हमारी मदद करी है। और ऐ कान थारो बायडो तीसरी बार दिल्ली पहुंचे है, थाने सारा को धन्यवाद देऊं मैं। बहुत चुनाव देखा। गोविंद राम जी मेघवाल साहब बैठे हमारा, इनको भी चुनाव मजबूत हो, पर कड़े कमी रह गई है। अगली बार कमी पूरी कर लेंगे तो चिंता ना करो। और मन ने पूरी उम्मीद है कि डूंगरगढ़ हालांकि आऊंगा नहीं अगली बार में, तो मन नाटक होने का लीड 9,000 की दी है गे, अरे 15,000 की हाँ भर दूंगे मैं, 20 की, दोनों हाथ खड़ा करो। किसान और किसानी की बात है साथियों, एक बात अपने कमी रह गई है, अगली बार कमी रहनी नहीं चाहिए। और गोविंद राम मेघवाल जी ने भी बीकानेर की ट्रेन में बिठाया दियो, आगे चूरू में तैयार पाऊंगा, दोनों भाड़ा दिल्ली जाऊंगा। 1 लाख हूं, बहुत बढ़िया। अरे वोट सारा ना दे दियो, किम थोड़ा बहुत ना दे दियो। मैं किसान और किसानी का सम्मेलन है, किसानों के बारे में बात का जिक्र किया है। सरकार भाजपा की है, मैं तो पिंड छुड़वा लिया भाइयों, आगे हूं बच के रे। बड़ी दिक्कत थी मेरे आगे भी। अरे मूंगफली का क्षेत्र है हमारा, ये डूंगरगढ़, बीदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, पूरा बेल्ट हमारा किसानी का काम करता है डॉक्टर साहब। और मूंगफली की पैदावार में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। पर जब तक सरकार की नीतियां किसान और किसानी को मदद नहीं करेगी, किसान की मेहनत उतना रंग नहीं ला पाती खेत में जिसको हक मिलना चाहिए। बहुत से मुद्दे ऐसे रहे, आप भी मजबूती से बात उठा रहे हो। पूरा क्षेत्र हमारा किसानी का है, बीमा सबसे बड़ी जरूरत हमारी। इस बीमा की योजना के अंदर जो फसल मौसम आधारित बीमा है, ये इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जयपुर में बैठी हुई है, बताते हुए मुझे बड़ा दुख है। डॉक्टर साहब आप इस बात को देखेंगे और आप इस मजबूती से बात उठाओ कि 2023 खरीफ का आज तक की विवादित बीमा राजस्थान सरकार ने क्लियर नहीं किया। हम 1 साल बाद में हम 2024 की खरीफ की फसल बो चुके हैं। 1 साल हो गया, आज तक क्लेम नहीं आया हमारा। 2023-24 रबी का क्लेम बनकर तैयार है, पर राजस्थान की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास में प्रीमियम भरने को पैसा नहीं। अगर वह प्रीमियम भरे तो किसानों के खाता में रुपया आवे। ऐसे हालातों में सरकार चल रही है जो बड़ी बड़ी बातें जरूर मार रही है, पर किसान और किसानी के बारे में थोड़ी वो भी चिंता नहीं। इस देश के अंदर आए साल लाखों लाखों करोड़ रुपए का हम आयात करते हैं तिलहन और दिलहन को। पिछले कुछ सालों के अंदर 7.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का खाद्य तेल और हम दालें बाहर से इंपोर्ट कर चुके हैं। पिछले साल अकेले में 1,40,000 करोड़ रुपए से ऊपर का हम तिलहन बाहर से इंपोर्ट कर चुके हैं। ऐसे हालातों में किसान की, और ये पाम ऑयल, इसके बारे में चुनाव में मुद्दा उठाया था, सभी हमारे नेतृत्व बैठे, गोदारा साहब बैठे हैं, मेघवाल जी बैठे हैं, और डोडा साहब आपसे कहना चाहूंगा, जब तक इस इंपोर्ट के ऊपर बैन नहीं लगेगा और इतना पैसा अगर हमने किसान को यहाँ मजबूती दी होती, तो यही वो एरिया है जहां पे हम मूंगफली, सरसों बड़ी पैमाने पर पैदावार करते हैं और उसका फायदा किसान को मिल सकता है। पर इस सरकार का, इस सोई हुई सरकार का कोई ध्यान नहीं। आज बिजली की हालत ये कर दी है कि पूरे जिले के अंदर, लोकसभा के अंदर क्षेत्र की बात करूंगा और थे मेरा पड़ोसी हो, आज बिजली की वो मारामारी चल रही है कि जो आरडीएसएस स्कीम के अंदर पैसा लगा, आज ट्रांसफार्मर तक नहीं है सरकार के पास में। किसान बहुत ही बुरे हालात में हैं। हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी साथियों, लड़ाई मजबूती के साथ लड़नी पड़ेगी, अपनी आवाज को मजबूती से उठाना पड़ेगा। आपने डोटासरा साहब के नेतृत्व में पूरा चुनाव देखा है, और जिस तरीके से चुनाव के बाद भी आप लोग मेहनत करके पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहे हो। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिनको मुद्दों को हमें विधानसभा में और लोकसभा में मजबूती से उठाना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो हमें रोड के ऊपर भी आके लड़ना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारा साथ दोगे, और हमें किसान और किसानी को मजबूती प्रदान करनी है तो हमें ढांचागत इसको सुधार लाना पड़ेगा। आज बिजली की हालत ऐसी है, न जीएसएस है, न ट्रांसफार्मर है।
आज रतनगढ़ हमारा 400 केवीए का जीएसएस हमारा जो है, एक ट्रांसफार्मर को जले हुए आज 8 महीने हो गए, बदलने तक का पैसा भी सरकार के पास नहीं। किसानों के बारे में बड़ी बड़ी बातें जरूर करती है सरकार, पर काम के बारे में कुछ भी बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूं चुनाव अभी खत्म ही हुआ है, हम आगे दौर पे अब आने वाले समय के अंदर पंचायती राज के चुनाव में चले जाएंगे। आप सभी लोगों का साथ मिले। साथियों, बहुत मुश्किलात के साथ में बहुत सालों के बाद में आज जो हवा चली और जो आज एक रुख बना है किसानों का, इसको अपने को और मजबूती प्रदान करनी है। बहुत सोच समझ कर चुनाव लड़ना है, अपने को एक संदेश देने का काम करना है। अगर अपन यहां कमजोर पड़ गए तो ये अपने को नीतियों से मारेंगे। इस चुनाव के अंदर अपने को संदेश देना पड़ेगा कि इस पूरे राजस्थान के क्षेत्र का, हरियाणा बॉर्डर से लेकर और पाकिस्तान बॉर्डर बाड़मेर तक, राजस्थान का किसान जाग चुका है और वो परिवर्तन चाहता है। तो थोड़ी सी कमी रहेगी दिल्ली में, नहीं का सत्ता परिवर्तन हो जातो, पर आप राजस्थान में 11 सीट लेके आया हाँ और ऐतिहासिक काम करे है। और इस बार चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं। मैं सभी युवा साथियों कहना चाहूं, आप लोग काको भी उड़े पहुंच गए हैं, आपने भी चालना पड़ेगा। थे तैयार होके? अरे ढंगू बताओ, ढंगू हाँ भरो, काके की खाज मिट्टी कोने तरीके आपने मिटानी है। साथ दोगा? हाथ खड़ा करके तो साथ दोगा। किस कौम को साथ लेकर चलना है अपने को? अपन समाज में अग्रणीय है, सभी को साथ लेकर चलेंगे और किसान और किसानी की आवाज को मजबूत करने के लिए। अभी मंगलाराम जी कह रहे हैं मेरे बारे में कि एमपी साहब थे लोकसभा में मुद्दे उठाओ। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी थे आदेश दोगा। मेरा बुजुर्ग मायत समान लोग बैठे हैं जिनका सफर मेरे पिताजी के साथ बहुत लंबो रहे हैं। कोई भी मेरे लायक आदेश हो गुजारा साहब, आप जब भी याद करोगे तैयार मिलूंगा। और हमेशा एक वादा करके जाता हूं इस डीडी की पावन धरा से कि किसान और किसानी की आवाज को लोकसभा में हम मजबूती से उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे उन हकों के लिए, जिन उन बातों के लिए जिससे किसान का फायदा हो। जहां सरकार का नजर हटेगी, सरकार को नजर में लाने का काम करेंगे तो आपका सांसद के रूप में आपका भाई हर हालत में करेगा, ये आपको वादा करके जाता हूं। अंत में मैं डोटासरा साहब आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत विश्वास आपने मेरे पर जताया था और विश्वास के साथ में आपने एक मौका दिया था, परिवार का हिस्सा बनाया था मुझे। आज डूंगरगढ़ की धरा से भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरा विश्वास देता हूं आपको कि जहां पार्टी चाहेगी, जो पार्टी आदेश देगी, ये राहुल कसवा चूरू लोकसभा क्षेत्र का तीसरी बार का सांसद आपके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पूरे जाखड़ परिवार का, पूरे रीडी गांव का धन्यवाद देता हूं। बहुत ही शानदार, बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम आप लोगों ने किया है और बहुत ही शानदार युवा शक्ति आप लोगों के लिए स्टेडियम बनाया गया है। खेल और शिक्षा के मार्फत ही हम परिवर्तन ला सकते हैं। और हम किसान के बच्चे हैं, हमें खेत छोड़ना पड़ रहा है, हम आज छोड़ रहे हैं, कुछ हम एक पीढ़ी पहले छोड़ के आ गए, कुछ एक पीढ़ी बाद में छोड़ के जाएंगे। शिक्षा और खेल के मार्फत ही हम आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों का साथ और प्यार मिले और कभी भी इस भाई की जरूरत हो तो हमेशा आपके लिए तैयार खड़ा मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।